मौजूदा जुलाना हलके के अंदर और जुलाना की अनाज मंडी में अनाज मंडी का नजारा आपको दिखा देते हैं। भाजपा पार्टी यानी कि हरियाणा जनसेवक पार्टी बलराज कुंडू और कहीं ना कहीं उनकी धर्मपत्नी परमजीत कुंडू के द्वारा नारी हरियाली तीज का आयोजन किया गया। अनाज मंडी के साइड के नीचे बड़ी तादाद में यानी कि हजारों की संख्या में मातृशक्ति का ये प्यार और प्रेम कहीं ना कहीं बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है। जिस तरीके से महम की जनता ने आपको अपना लिया उसी तरीके से आज जुलाना में भी जबरदस्त माहौल भाजपा पार्टी का देखने को। ये तो शुरुआत है, आगे देखिए जलवा तो आगे दिखाएंगे। ये जुलाना नहीं, ऐसे पूरे प्रदेश के अंदर ये लहर चल के इस लूट और झूठ की राजनीति, ये रजवाड़ों की, ये थोपे हुए गुलामों को जो ये लोगों के ऊपर थोपते हैं, इस प्रथा को खत्म करके इस प्रदेश की सेवक करने वाले, सोच वाले, पढ़े लिखे और जवान लोगों को इस विधानसभा में लेके जाएंगे। ये एक आगाज है। कहते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में फाइट है, कुछ जो मुख्य चेहरे हैं उनके बीच में फाइट है, लेकिन अब आपने उन सबका खेल बिगाड़ने का काम कर दिया। ये जो परंपरा, जो थोपे हुए कैंडिडेट की जो परंपरा है, उस परंपरा को खत्म करके जनता का चहेता, जनता के दुख दर्द समझने वाला, जो उनके लिए कुछ करने का जज्बा रखने वाला है, ऐसे लोगों को आगे लेके आना। तो किसा लग गया प्रोग्राम? घना बढ़िया लग गया बेटा, जी लग गया, बहुत बढ़िया लग गया। बनावांगे कुंडू में, दिल में उतर गया जब जी नहीं करता बाहर में बनावांगे। हाँ बनावांगे। जमींदार आदमी है, काम धंधा छोड़ कर दिया तो मैं छोड़ कर आए भाई के मारे। जुलाना की माता बहनों ने जो आज यहाँ आकर मेरा और कुंडू साहब का जो हौसला बढ़ाया है और हमारी ताकत आज दुगनी कर दी है मेरी मातृशक्ति ने, क्योंकि मुझे खुद को इतना विश्वास नहीं था कि जुलाना से भी वही प्यार, मान, सम्मान कुंडू साहब पर मुझे जो महम 24 से मिला था, इतना आज यहाँ मिलेगा। इतना अच्छा जो है सहयोग देखने को मिला, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि नारी शक्ति की राजनीति में इस तरीके से भागीदारी जो बढ़ती जा रही है बदलाव करेगी? हरियाणा जनसेवक पार्टी एक ऐसी पार्टी बनी है जो बेटियों के लिए और मातृशक्ति के लिए कुछ सोचती है, कुछ कर रही है। मैं और कुंडू साहब, हमारा एक लक्ष्य है कि इस राजनीति में एक तो ये जो लूट झूठ की जो राजनीति है उसको हम जड़ से खत्म करना चाहते हैं, और सेकेंडली जो मेरी मातृशक्ति है उनके लिए बहुत कुछ करके दिखाना चाहते हैं। पहले तो कांग्रेस तो छके, कांग्रेस ने परेशान कर दिया जब वे भाजपा लेकर आए थे, भाई भाजपा कुछ करेगी। तो मातृशक्ति आज के दिन इतनी परेशान है कि भाई वह बदलाव चाह है, भाई बदलाव आना चाहिए। आपने कहा कि कांग्रेस का राज हमने देखा, बीजेपी का 10 साल का राज हमने देख लिया, तो अब उम्मीद किससे है? उम्मीद तो भाई देख मुका कर पूत के पापा ने दिख जाकर हमें उम्मीद बलराज तो लग है। जो हर जवान पढ़ा लिखा बेरोजगार बैठा है, नशे करे हैं, सुसाइड भी करे जवान बच्चे, ताकि उससे रोकथाम हो और एक उज्जवल भविष्य हरियाणा हो हमारा। और इसी आस के साथ हम बलराज कुंडू के साथ लगे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं प्रिंस लांबा, मेरे साथ मनीष सिंधु के साथ मौजूदा जुलाना हलके के अंदर और जुलाना की अनाज मंडी में अनाज मंडी का नजारा आपको दिखा देते हैं। भाजपा पार्टी यानी कि हरियाणा जनसेवक पार्टी बलराज कुंडू और कहीं ना कहीं उनकी धर्मपत्नी परमजीत कुंडू के द्वारा नारी हरियाली तीज का आयोजन किया गया, और आयोजन के बीच अनाज मंडी के साइड के नीचे बड़ी तादाद में यानी कि हजारों की संख्या में मातृशक्ति का ये प्यार और प्रेम कहीं ना कहीं बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है। जुलाना की अनाज मंडी जो आज खचाखच महिलाओं से भरी नजर आ रही है और कहीं ना कहीं ये सत्ता परिवर्तन का इशारा जरूर कर रहा है। दोनों हाथ उठाकर बलराज कुंडू और भाजपा पार्टी में, मातृशक्ति में महिलाओं ने आस्था भी जता दी, तो साथ ही आज बलराज कुंडू ने जुलाना से कहीं ना कहीं राजनीति में एक नया करंट उत्पन्न कर दिया है, पैदा कर दिया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से जो बलराज कुंडू के एक बुलावे पर, एक जो है आदेश पर हजारों की संख्या में महिलाएं आज जुलाना अनाज मंडी में इकट्ठा हो गई, क्योंकि नारी हरियाली तीज का आयोजन किया गया। परमजीत कुंडू जो कि हरियाणा जनसेवक पार्टी के एक मुख्य चेहरा महिला के रूप में है, तो कहीं ना कहीं उनको समर्थन देने के लिए हजारों की संख्या में महिलाएं आज जुलाना अनाज मंडी में पहुंच गई। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक तौर पर आज जुलाना से एक और नया बिगुल बज चुका है, जो कि संघर्ष का, जो कि लड़ाई का बिगुल है। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये कहना भी गलत नहीं होगा कि बलराज कुंडू ने जुलाना की
अनाज मंडी से हरियाणा की राजनीति में कहीं ना कहीं हलचल पैदा करती है। गोंडू साहब बहुत बहुत स्वागत है। क्या है लांबा जी, धन्यवाद। क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? जिस तरीके से महम की जनता ने आपको अपना लिया, उसी तरीके से आज जुलाना में भी जबरदस्त माहौल हजपा पार्टी का देखने को। ये तो शुरुआत है, अब आगे आगे देखिए जलवा तो आगे दिखाएंगे। ये जुलाना जलवा तो अब आने वाले समय में दिखाएगा। ये तो शुरुआत की, आज ये टेलर दिखाया है। आने वाले समय में ये जुलाना नहीं, ऐसे पूरे प्रदेश के अंदर ये लहर चल के इस लूट और झूठ की राजनीति, ये रजवाड़ों की, ये थोपे हुए गुलामों को जो ये लोगों के ऊपर थोपते हैं, इस प्रथा को खत्म करके इस प्रदेश की सेवक करने वाले, सोच वाले, पढ़े लिखे और जवान लोगों को इस विधानसभा में लेके जाएंगे। ये एक आगाज है उस चीज का। नारी हरियाली तीज का क्या उद्देश्य था? इसके पीछे क्या मकसद आपका छिपा है? क्या उद्देश्य साधना चाहता? नारी शक्ति को आगे लेके आना। जब नारी उठ जाएगी तो निश्चित रूप से बदलाव संभव है। सब एक खास चीज आज देखी हमने, अक्सर रैलियों में पुरुषों की संख्या देखते हैं, लेकिन आज प्योर हजारों की संख्या महिलाएं मात्र आपके कार्यक्रम में। पहली बार ऐसा कार्यक्रम देखा जहां पर महिलाओं की इतनी तादाद देखने को मिली। क्या कहेंगे, ये बदलाव की शुरुआत हो चुकी है? निश्चित रूप से ये बदलाव की शुरुआत, ये नारी लक्ष्मीबाई का, रानी झांसी का रूप लेकर ये जो है समाज की त्रुटियों को, भ्रष्टाचार, लूट को खत्म करके इस समाज को स्वच्छ और खुशहाल बनाने का काम करें। क्या लगता है, भाजपा पार्टी जो अब सक्रिय हो चुकी है पूर्ण रूप से, कहते हैं कि अनेक सीटों पर अब चुनाव भी लड़ने वाले हैं, तो ऐसे में जुलाना को मेन फोकस समझा जाए, मुख्य बिंदु समझा जाए? बिल्कुल निश्चित रूप से 100% जुलाना 100% जीतेंगे हम। अक्सर यहाँ पर जब चर्चा चलती है राजनीतिक, तो कहते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में फाइट है, कुछ जो मुख्य चेहरे हैं उनके बीच में फाइट है, लेकिन अब आपने उन सबका खेल बिगाड़ने का काम कर दिया। अब ये सारी चीजें, यही तो अवेयरनेस है ना, लोगों को जगाना ही मेरा उद्देश्य है। ये जो परंपरा, जो थोपे हुए कैंडिडेट की जो परंपरा है, उस परंपरा को खत्म करके जनता का चहेता, जनता के दुख दर्द समझने वाला, उनका अपना जो उस एहसास और दुख को जानने वाला, उस तकलीफ को जानने वाला, जो उनके लिए कुछ करने का जज्बा रखने वाला है, ऐसे लोगों को आगे लेके आना। क्या मान के चले, जिस तरीके से आज महिलाओं की आपके प्रति जो है समर्थन, आपके प्रति प्यार देखने को मिला, भाजपा पार्टी के प्रति इतना जोश देखने को मिला, तो यहाँ से महिला कैंडिडेट भी हो सकती है, वो समय की डिमांड रही तो? कुछ भी हो सकता है, ये जब बैठ के निर्णय लेंगे हम सारे साथी मिलके, बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। एक और बड़े कार्यक्रम का निमंत्रण आपने दिया, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, वो तो रक्षाबंधन का त्यौहार हम मनाते हैं, तो वो यहाँ की, मेरा परिवार जुलाना परिवार है, तो यहाँ की बहनों को भी, माताओं को भी निमंत्रण दिया है। मैम और जुलाना दोनों परिवार अभी इकट्ठे साथ में, सभी इकट्ठे, हमारी रिश्तेदारियाँ साथ लगते, दोनों पड़ोसी हैं एक दूसरे के, हम हर चीज में उसमें आगे भागीदारी रहते हैं। हर गांव में 100 200 रिश्तेदारियाँ एक दूसरे के, हम बिल्कुल कनेक्टेड हैं, तो निश्चित रूप से तो एक परिवार ही है हमारा साथ वाला, तो ये तो एक ही बात। जनता को आज के कार्यक्रम के बाद क्या संदेश देना चाहेंगे आगे के लिए? जुलाना की जनता को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि वैसे तो ये इनकी जागरूकता नजर आ रही है, जागने का संदेश मिलने शुरू हो गए हैं। मैं यही कहना चाहूँगा, अब उस प्रथा को खत्म करके थोपे हुए उम्मीदवारों को, जिनको ये नेता और पार्टी जो अपने चाटुकार गुलाम लोगों जो उनके यशमैन होते थे, वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, खुद राजा बनने के लिए, अपने बच्चों को राजा बनाने के लिए उनका यूज करते थे, और उस प्रथा को खत्म करके उनके अपने किसी को जो उनके लिए उस विधानसभा में उनका वकील बनकर उनके हकों की लड़ाई लड़े, उनके बच्चों को रोजगार दिलाने के लड़े, किसान को उसका हक दिलाने के, गरीब को उसका हक दिलाने की लड़ाई लड़े, ऐसे लूट और भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करे, ऐसे ऐसे चेहरों को आगे लाकर प्रतिनिधि चुनने का काम करना है। और ऐसे ही कार्यक्रम आगे भी अन्य हलकों में देखने को मिलेंगे? बिल्कुल देखने को मिलेंगे, निश्चित। ये हर सप्ताह आपको कोई ना कोई कार्यक्रम हरियाणा जनसेवक पार्टी की तरफ से देखने को मिलेगा। धन्यवाद कुंडू साहब। ठीक है जी, नमस्कार। तो हमारे साथ बलराज कुंडू खास बातचीत में थे। आज के कार्यक्रम के बाद इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो जुलाना मंडी से एक संदेश देने का काम इन्होंने किया है, ये संदेश हर जो है एक सप्ताह के अंदर अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से देने का काम भाजपा पार्टी बलराज कुंडू करने वाले हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से महिलाओं की भागीदारी आज के कार्यक्रम में, जुलाना अनाज मंडी में महिलाओं की जो संख्या देखने को मिली है, उसके बाद बलराज कुंडू गदगद भी नजर आ रहे हैं, खुश भी नजर आ रहे हैं। उन्होंने इशारा भी कर दिया कि समय की मांग रही तो यहाँ पर महिला कैंडिडेट भी हो सकती है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज नारी शक्ति का प्यार, समर्थन, समर्पण भाजपा पार्टी के प्रति, बलराज कुंडू के प्रति, परमजीत कुंडू के प्रति देखने को मिला, तो उससे स्पष्ट है कि महिलाएं इस बार मुख्य भागीदारी राजनीति परिवर्तन में निभाने वाली है। कुछ महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करवाएंगे। हाँ ताई जी, कौन से गांव से आए हो? अनूपगढ़। अनूपगढ़, हाँ में पड़ता है। हाँ जुलाना में। तो किसा का लगा प्रोग्राम? घना बढ़िया लग गया बेटा, जी लग गया। हाँ जमा बढ़िया लग गया। घना बढ़िया लग गया। कुंडू का भाषण किसा का लग गया? घना बढ़िया लग गया बेटा, ये हर एक बात
मटन को बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा, बनावांगे कुंडू में, दिल में उतर गया। जब जी नहीं करता था हमने बनावांगे, हाँ बनावांगे, हमने पूछी लिया पहले को बनावा हाँ गाला है, हाँ जब ध्यान है इसे का तुम ना ध्यान है। अच्छा और बनाना रहे हो, और बनाना रहे हैं और वो आ रहे हैं। जमींदार आदमी है, काम धंधा छोड़ कर दिया तो मैं छोड़ कर आए भाई के मारे, और हाँ कुंडू भाई के मारे, भाई हाँ भाई बाण की में गनी ली होगी, ये कोई बात नहीं, 3000 बाण हो गए तो मरसा की मेरे है उसकी तो माता बहन सारी उसकी। और ताई जी पीछे पीठ दबा के गई है कि बनाने के लिए आ रहे हैं, नहीं तो लोग काम का चक्कर में करते हैं। हाँ बनाने के लिए वाह जी वाह। और महिलाएं मौजूद हैं, इनसे बातचीत करवाएंगे। जी कौन से गांव से है ताई जी? कौन से गांव से? अरे गाना था किसा का लग गया प्रोग्राम? बढ़िया लग गया, और कुंडू किसा का लग गया? बढ़िया बढ़िया माना था भाई हाँ बहुत बढ़िया है। के लग गया फिर चुनाव में? चुनाव में के लग गया? देवांगे बनावांगे चुनाव अगर हंगा लाकर लोग को करने तो और भी गणे हैं, अगर रह जाएंगे जो मन में बस गया उसकी देंगे। तो नारी हरियाली तीज का कार्यक्रम था और परमजीत कुंडू जी हमारे साथ खास बातचीत में। कुंडू साहब बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे आज का कार्यक्रम जुलाना अनाज मंडी महिलाओं से खचाखच भरी नारी हरियाली तीज का पहली बार ऐसा उत्सव देख रहे हैं जिसमें महिलाओं की ऐसी जबरदस्त भागीदारी देख। जुलाना की माता बहनों ने जो आज यहाँ आकर मेरा और कुंडू साहब का जो हौसला बढ़ाया है और हमारी ताकत आज दुगनी कर दी है मेरी मातृशक्ति ने, क्योंकि मुझे खुद को इतना विश्वास नहीं था कि जुलाना से भी वही प्यार मान सम्मान कुंडू साहब पर मुझे जो महम चौबीसी से मिल रहा था इतना आज यहाँ मिलेगा। कुनबा बढ़ गया अब बिल्कुल, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं बहुत आभारी हूँ यहाँ की जनता की, क्योंकि इतनी ज़्यादा संख्या में जो मेरी माताएं, ये तो देखो कि आप देख रहे हो पुरुष नहीं है, सिर्फ मातृशक्ति है मेरी। आज इतनी ज़्यादा संख्या में आके आज इन्होंने यहाँ हमें प्यार आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। क्या कहेंगे आज जिस तरीके से हजारों महिलाओं ने भाजपा पार्टी में आस्था जताई, आप लोगों के साथ प्यार प्रेम समर्थन देखने को मिला, इतना अच्छा जो है सहयोग देखने को मिला, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि नारी शक्ति की राजनीति में इस तरीके से भागीदारी जो बढ़ती जा रही है बदलाव करेगी? क्योंकि एक्चुअली क्या मैं आपको बताऊं कि जो हरियाणा जन सेवक पार्टी एक ऐसी पार्टी बनी है जो बेटियों के लिए और मातृशक्ति के लिए कुछ सोचती है, कुछ कर रही है धरातल पे। क्योंकि आप देख रहे हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक नारा तो आज सरकार का है, लेकिन बेटियों के लिए कितना कुछ किया है, कितनी शिक्षित कितनी सुरक्षित हमारी बहन और बेटियां आप देख रहे हो। देखो आज हमारी बेटियां मेडल लेके आती है तो सरकार उनका सब कुछ देखती है, और मेडल लाने से पहले उनके लिए कुछ नहीं करती है ना। हमारी बेटियां सुरक्षित है, वो जो खिलाड़ी है, आशा वर्कर है। मैं खुद मनरेगा में जाती हूँ, हर गाँव में मैं मनरेगा में जाके खुद देखती हूँ, जब अपनी महिलाओं को अपनी बहनों को देखती हूँ ना वहाँ पे गंदगी में काम करते हुए, तब मेरा खुद आत्मा मतलब अंदर से रोती है। तो मैं और कुंडू साहब हमारा एक लक्ष्य है कि इस राजनीति में एक तो ये जो लूट झूठ की जो राजनीति है उसको हम जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं, और सेकेंडली जो मेरी मातृशक्ति है उनके लिए बहुत कुछ करके दिखाना चाहते हैं। देखो अगर बेटी हमारी शिक्षित होगी तो समाज आगे बढ़ेगा और देश आगे बढ़ेगा, लेकिन जहाँ जिस देश में बेटियों को नारी को मान सम्मान नहीं दिया जाता वो देश कभी आगे नहीं बढ़ता है। देखो भाषण में तो हर कोई सब कुछ कह देता है, एक महिला सशक्तिकरण पे इतना जोर दिया जाता है, लेकिन महिलाओं के लिए कितना कुछ कर रही है सरकार, आप खुद देखो इन चीज़ों को कुछ नहीं कर रही। जुलाना हल्के के गांव-गांव में पहुंचे, हर गांव में महिलाओं से मिले, आमतौर पर क्या जो है परेशानियां महिलाओं को आ रही है, क्या जो प्रमुखता आपने देखी कि इन समस्याओं का तुरंत प्रभाव से समाधान होना चाहिए? क्योंकि देखो मैंने एक डिफरेंस देखा है, जो हमारी महम चौबीसी में आज हमारी जो महिलाएं मेरी बहनें हैं वो जाग चुकी है, उनको ये पता है कि कौन सही इंसान है, कहाँ हमें अपनी वोट डालनी है, वो सब जाग चुके हैं। वो पिछली बार भी उन्होंने करके दिखा दिया, सही इंसान का चयन किया, ठीक है। और अब जैसे मैं जुलाना हल्के के जहाँ भी गांव में जाती हूँ, यहाँ की महिलाएं जो है, मैं जिस गांव में जाती हूँ तो वो उन्होंने मुझे खुद कहा है, कहते जी हमारे बीच में कभी हमारे कोई विधायक आए नहीं है, आज आप पहली बार कोई हमारे बीच में आया है और हम इस तरह से आपके बीच में इकट्ठे हुए हैं। हम कभी भी इकट्ठे नहीं हुए, क्योंकि यहाँ की जनता को जगाना बहुत ज़रूरी था। और मैं, मेरी टीम, हम लोग
आ रहे हैं काफ़ी टाइम से जुलाना हल्के में, तो मैंने देखा है कि महिलाओं में इनमें भी है एक ललक बदलाव लाने की, क्योंकि इनको रिश्तेदारियां है हमारे जुलाना हल्के से और महम चौबीसी से आपस में गांव की। तो यहाँ की औरतों को, यहाँ की महिलाओं को पता चला है कि जो महम चौबीसी का विधायक इतना कुछ वहाँ कर रहा है, हम भी हमारे हल्के में ऐसे ही विधायक को बनाएंगे जो वो सेवा वहाँ हो रही है वो यहाँ भी इनकी बेटियों को, यहाँ की महिलाओं को, यहाँ के लोगों को मिले। बहन जी, एक आखिरी सवाल रहेगा। मैंने बलराज कुंडू जी से पूछा, इस बार जुलाना के अंदर भाजपा पार्टी की तरफ से महिला कैंडिडेट हो सकती है, जैसे कि आज महिलाओं की यहाँ पर तादाद देखने को मिली आपके कार्यक्रम में? देखो वो तो समय बताएगा, जो भी होगा समय दूर नहीं है, वो चेहरा भी आपके सामने आ जाएगा, समय बताएगा। 17 तारीख के कार्यक्रम को लेके क्या कहेंगे? 17 तारीख का एक बहुत बड़ी सोच है कि मेरी मातृशक्ति की संख्या उस दिन इतनी होगी कि मेरे ख्याल से हरियाणा में पहले भी हमारा जो भी प्रोग्राम हुआ है हिट रहा है, और इस बार 17 तारीख को हरियाणा की वो ये लगा लो कि इलेक्शन से पहले ऐसी रैली होगी कि सब लोग चकित रह जाएंगे। रक्षाबंधन से पहले आपकी बड़ा कार्यक्रम, आपको नहीं लगता आपकी ननद जो है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है धीरे धीरे? मुझे लग रहा है अब इस बार तो देखो क्या होता है। मुझे आज का जो प्रोग्राम था मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं था कि इतनी ज़्यादा मातृशक्ति का मुझे और कुंडू साहब को आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन सच में मैं इनकी बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि बदलाव चाहती है जनता, बदलाव चाहती है, और खासकर कि महिलाएं, खासकर महिलाएं, क्योंकि महिलाएं ही जो एक चिंता माँ की, एक बेटी की होती है ना, माँ को पता है बेरोजगारी, अगर उसका बच्चा घर में बेरोजगार है, पिता को नहीं पता होता, इतना दुख पिता का नहीं है, माँ का है, क्योंकि घर का गुजारा घर को माँ चलाती है, एक महिला चलाती है। किचन का खर्चा एक महिला। आपकी बार राजनीति में भी कहीं ना कहीं महिलाओं की भागीदारी बढ़ने वाली है? बिल्कुल बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। थैंक यू बहन जी, थैंक यू सो मच। हमारे साथ परमजीत कुंडू खास बातचीत में थी, कहीं ना कहीं आज के कार्यक्रम को लेकर इनसे बातचीत करवाई। क्या कहेंगे बलहार साहब, आज का कार्यक्रम, महिलाओं की कितनी तादाद है आपके कार्यक्रम में? ये हमारा प्रथम प्रोग्राम था और इस प्रोग्राम में तमाम जुलाना का हमारा पंडाल छोटा पड़ गया। चारों तरफ हमारी जितनी मातृशक्ति ने उत्साह दिखाया है, इतना पहले प्रोग्राम में किसी के सामने नहीं दिखाया होगा, और इन्होंने जो आश्वासन दिया है ये हमारी विजय निश्चित है। आने वाले टाइम में जुलाना की जनता जिस तरह मतलब नेतागिरी से परेशान थी, बलराज कुंडू के आश्वासन पर उन्होंने हाथ उठाकर ऐसा समर्थन दिया है कि आने वाले टाइम में कोई भी इसका सामना नहीं कर पाएगा। और इस जनता का बहुत बहुत धन्यवाद जो इन्होंने अपना आशीर्वाद अपने बेटे को, अपनी मतलब सेविका प्रेमजीत कुंडू को दिया है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना शांति प्रिय और इतने बड़ा जमघट आज तक जुलाना की इस मंडी में नहीं हुआ। आने वाले टाइम में जो महम में होता है वो जुलाना में होगा, जुलाना को महम से आगे रखा जाएगा। जुलाना को एक के बदले 2 विधायक मिलने जा रहे हैं, एक महम का विधायक फरीमा आपको मिलेगा आप जुलाना वालों को सेवा करने के लिए। धन्यवाद जी। क्या क्या नाम? अभिषेक नाम है सर। कहाँ से? लखन माजरा से सर। क्या कहोगे सर? कार्यक्रम मातृशक्ति का ऐसा हुजूम, बिल्कुल बहुत अच्छा कार्यक्रम लगा सर, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जितनी ये भीड़ हुई इकट्ठा हुई, हम बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। और सर हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि बलराज कुंडू जी की पार्टी में इससे ज़्यादा दान पुण्य जितने ये कर रहे हैं, लड़कियों के लिए बसें चला रखी हैं, और हर मातृशक्तियों के लिए किसी को कुछ दान करते हैं, किसी को कुछ दान करते हैं। आज तक हमने इनसे बड़ा नेता आज तक धरती पे नहीं देखा सर, और हम यही कहते हैं कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इनको वोट देकर भारी बहुमत से विजय बनाया जाए, और हमारी आने वाला नेता हमारे आगे से आगे बलराज कुंडू जैसा ही नेता होना चाहिए, और जिसमें बलराज कुंडू जी मेरे मामा लगते हैं। और इनका इतना ही कहना चाहूँगा कि सर सभी को मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आगे जागो, सभी को जागरूकता दिखाओ, और सभी लेडीजों को, लड़कियों को, अपनी बहन बेटियों को जितनी इज्जत बलराज कुंडू जी और रानी कुंडू जी दे रहे हैं, इतनी आज तक किसी नेता ने नहीं दी है, और जितना काम इन्होंने करा है सर आज तक किसी ने नहीं किया है। तो हमारे साथ लगातार महिलाएं मौजूद हैं, क्योंकि नारी हरियाली तीज का कार्यक्रम जुलाना अनाज मंडी में, और पूरी अनाज मंडी खचाखच भरी थी, जिसकी तस्वीरें शुरुआत से हमने आपको दिखाई हैं। भाजपा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, महिला प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ हैं, और सुशीला बलहारा जो एक मुख्य वक्ता के रूप में जाने जाते हैं। बहन जी बहुत बहुत स्वागत।
बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद आपका, और आपका यहाँ पहुँचने पे बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे आज का कार्यक्रम, इतनी बड़ी तादाद में महिलाओं ने आपके प्रति समर्पण दिखाया, सहयोग दिया आप लोग? ये हमारी माताओं का, बहनों का प्यार है और ये आशीर्वाद है, सदा बना रहेगा, क्योंकि जो इंसान इंसानियत के नाते जो प्यार प्रेम से अपनी फैमिली की तरह रहता है, उनको आशीर्वाद मिलता रहता है। तो आज जिस तरीके से जुलाना अनाज मंडी में रैलियां बहुत देखी, लेकिन महिलाओं की इतनी तादाद पहली बार किसी कार्यक्रम में, प्योर महिलाओं का कार्यक्रम हमने पहली बार देखा, जहां हजारों हजार संख्या में महिलाएं पहुंची। तो क्या लगता है ये बदलाव का आगाज माने? ये राजनीति ग्राउंड का बदलाव का आगाज तो है ही है। हमने अकेली महिलाओं का प्रोग्राम करने का इसलिए सोचा कि हम क्यों न अपने पुराने रीति रिवाजों को नया करा जाए। जो हमारे बच्चों के संस्कार हैं उनमें कुरीतियाँ ज़्यादा आ चुकी हैं, तो हम माता बहनें और बेटियों को इस जो भी हम प्रोग्राम करते हैं उसके जरिए हम अपनी बहनों को संस्कार देना चाहते हैं कि सावन के अंदर एक तीज का त्यौहार ऐसा है जो हर बहन अपने भाई का इंतजार करती है कि मेरा भाई आएगा और मेरा मान सम्मान बढ़ा के जाएगा मेरी फैमिली के अंदर। तो प्यार प्रेम बांटने के लिए हमने ये प्रोग्राम किया है, ना कि कोई राजनीतिक ग्राउंड के लिए। ये हमने अपने बहनों के साथ में मिलने का एक इच्छा थी, उसके वजह से हमने सारी बहनें इकट्ठी हुई और एंजॉय किया। डांस हुआ, मेहंदी हुई और प्रसाद वितरित हुआ, एक सावन की परंपरा को निभाया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। जी क्या कहेंगे बहन जी, जुलाना में कहीं ना कहीं एक बदलाव की शुरुआत दिखाई दे रही है? ये देखो भैया, जो मातृ शक्ति है ना, उसमें देखना है अक भाई आज तक जितना भी ये भ्रष्टाचार हुआ सारा मातृ शक्ति ने सहन करा है। आदमी तो भाई देख तकरीबन मैं बताऊं पी का शराबर सो जा है, और जो मातृ शक्ति जो बर्दाश्त कर रही है वो जाना है। आपने देखा होगा पहले भी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी है होगी 10 साल। इन 10 साल में भाई पहले तो कांग्रेस तो छके, कांग्रेस ने परेशान कर दिया जब भाजपा लेकर आए थे। भाई भाजपा कुछ करेगी क्योंकि हमारे बच्चे बेरोजगार बहुत घूमे हैं। तो भाजपा ने पहले योजना बोला कि भाई जो कांग्रेस का करा धरा है एक योजना में तो यह सुधरेगा, हमने फिर वोट दे दिए भाई चलो दोबारा करेंगे। पर भाजपा ने भी बाप नु देखो मारा हाथा में इतने कागज ठहरा दिए, सीएससी सेंटर के चक्कर काट हम छक लिए, गोड्डे में हमारा कति वो हो गया, दुखन लगे, हमारा बस की बात नहीं रही। फिर मैं बताऊं तो ना हमारे बच्चे इतने बेरोजगार घूमे हैं, आपने देखा होगा तो इन 10 साल के अंदर जवान बच्चे होका पीने लगे। हमारे बच्चे अगर होका पीवे हैं, आज होका पीवे तड़का बीड़ी सिगरेट शराब, तो हमारी जो युवा पीढ़ी है सारी खराब होगी भाई। जो जिन बच्चा में जोश आवा है, रेस मारा है, एक उम्मीद जागा है, एक नु होगा कि भाई नौकरी मिल जाएगी, वह नौकरी नहीं मिलती, तो वो चीज से परेशान मातृ शक्ति है क्योंकि घर तो उसने चलाना है ना। तो मातृ शक्ति आज के दिन इतनी परेशान है अक भाई वह बदलाव चाहे है, भाई बदलाव आना चाहिए। आपने कहा कि कांग्रेस का राज हमने देखा, बीजेपी का 10 साल का राज हमने देख लिया, तो अब उम्मीद किससे है? उम्मीद तो भाई देख हम कहा करें पूत के पापा ने दिख जाकर हमें उम्मीद बलराज तो लगा है, क्योंकि जो बलराज ने करा है पहले बात देखो मातृ शक्ति के लिए बेटियों के लिए करा, इसमें बस चला रखी मैम में कई बस चल रहा है। आज मैम हल्के की 96% बेटी पढ़ी लिखी होगी, तो आपने देखो और जो ये मातृ शक्ति है जितनी भी जिसकी गुड़िया सुरक्षित बसा में सफर कराएगी वह उसमें चिंता नहीं रहती। जो 10-10, 12-12 पढ़ा करते ना वो ग्रेजुएशन पास करने लगे, बेटियां ने ग्रेजुएशन पास कराने लगे। अगर बेटी शिक्षित होगी, जिस घर में बेटी पढ़ी लिखी बेटी जाएगी तो उस घर का कल्याण हो जाएगा। भाई सरकारी ना मिलेगी तो प्राइवेट पढ़ा कर तो भाई कोई भी रोजगार करके अपना घर बसा लेगी। तो मातृ शक्ति यह कार्य है अगर भाई अगर बलराज बेटियों के लिए इतना कर रहा है, माताओं के लिए इतना कर रहा है, तो हम इसका साथ देकर ना ईद की बार बदलाव का सूरज निकालेंगे, जिस तो सारे हरियाणा में आकरण फैलना, ताकि इस देश का भाई जो हर जवान पढ़ा लिखा बेरोजगार बैठा है, नशे करे हैं, सुसाइड भी करे जवान बच्चे, ताकि उससे रोकथाम हो और एक उज्जवल भविष्य
हरियाणा हो हमारा, और इसी आस के साथ हम बलराज कुंडू के साथ लगे हैं। मतलब ठान लिया आप लोगों ने तन मन धन से साथ में। ये ठान लिया भाई, आज ना आपने देखा होगा कितनी मात्र शक्ति थी, और इतनी इस पर भी कई ज्यादा संख्या में आप देखिए 17 तारीख का प्रोग्राम है मैम में, क्योंकि मात्र शक्ति बदलाव चाहे है, ये बदलाव इनकी बार होगा भैया, 100% होगा। और हम इस पर पूरा अपने भाई के साथ तन मन धन का साथ है भाई, और पूरे हरियाणा में एक नया सूरज निकलेगा और बदलाव की तरफ हरियाणा रुख मोड़ेगा। क्या कहेंगे बहन जी, आज का कार्यक्रम आपने देखा, बहन जी का कहना है कि इस बार जुलाना ही नहीं पूरा हरियाणा बदलाव मांग रहा है। यह बात ठीक है, हम भी कह रहे हैं, ये बात बदलाव जरूरी है और बदलाव करना चाहिए, और नारी शक्ति जित खड़ी हो जाएगी, उन्हें कोई कमी नहीं रहा करती है। आज कहाँ खड़ी है? आज खड़ी, आज तो जलाने मारी है ना, लेकिन बदलाव बलराज कुंडू के साथ खड़ी। हाँ, बलराज कुंडू के साथ में खड़ी है। क्यों खड़ी है? बलराज कुंडू ने काम इतने बढ़िया कराया है, और जो है ना जिसके बालक कामयाब न होते वो माता है ना भाई, अपने जीत उड़ा जाएंगी, जीत उनका साथ देगा कोई, ठीक है, उड़ा जरूरी है। आज बलराज के साथ हम लिए खड़े हैं। बलराज महिलाओं ने कमान संभाल ली, तो क्या मान के चलें? जो पुरुष अक्सर देखते हैं कि पुरुष भागीदारी निभाते हैं, पुरुष जहाँ चलते हैं महिलाओं को पीछे पीछे चलना पड़ता है, कोई नहीं रह रहा, तो अब महिलाएं आगे चलें। महिला आगे चलेंगी, पुरुष पीछे पीछे आएंगे, उनको उन आना जरूरी है। क्यों नहीं आएंगे तो पकड़ के ले गए, पकड़ेंगे, कति ले आएंगे, चलो आगे, मराद आगे हो लो, आगे करेंगे अपने तक। आपकी नई पार्टी अजपा, सामने वर्षों पुरानी पार्टियां बीजेपी, कांग्रेस और भी कई क्षेत्रीय दल, कैसे मुकाबला होगा? मुकाबला क्यों नहीं होगा? काम ही से कर रहा है, मुकाबला का तो डट कर कराएंगे मुकाबला। मैं तो पिछली बार बलराज कुंडू जीते, इस बार भी लोगों का कहना है कि बलराज कुंडू की गाड़ी पार है। अब जुलाना का बता दीजिए, आज जुलाना में खड़े हैं। जुलाने की भी पार होगी। क्यों? एक तो पहली बात तो यह है, जो हमारी बेटियां की करे ना सुरक्षा, वह एक मेन मुद्दा है। ये हमारा माँ है ना, आज कति ने फ्राम होकर अपना घर सो जाए, जिसकी बेटी बस में जाना पट्टन, हमारी बेटियां का धक्के ला गया करते, हमारी बेटियां न छोरे भी परेशान कराया करते, और भाई बहुत करा ला गया करता। अरे है ना, कति मौज कर दी बलराज ने हमारी, और तो हम क्यों ना बलराज का साथ देंगे? हम देंगे, तन मन धन का साथ देंगे, और बलराज है ना साथ देने के योग्य है। ये वाले दयावान भी इतना है, धन्य भी इतना है, ठीक है ना, और बढ़िया तो बढ़िया काम कर लगे है बेटा। मैं हाथ जोड़ के इतनी बोल सकूँ, इसमें वो देखा थोड़े में ज़्यादा बोल गई हूँ मैं, और भाई हम बलराज कुंडू का तन मन धन का साथ देंगे, ठीक है। तो ये आज हम जुलाना अनाज मंडी में मौजूद थे, साइड में किस तरीके से जो है महिलाएं आज बड़ी तादाद में हम मौजूद थी, वो तस्वीरें हमने दिखाई। बलराज कुंडू से बातचीत करवाई, भाजपा की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष परमजीत कुंडू, जो बलराज कुंडू की पत्नी हैं, उनसे बातचीत करवाई, और तमाम जो महिला यहाँ मौजूद थी उनसे भी बातचीत करवाई। साफ कहना है कि मुहिम के बाद अब जुलाना भी बदलाव चाहता है, और जुलाना ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में इस बार महिलाओं ने कमान संभाल ली है। भाजपा पार्टी का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं, और कहीं ना कहीं महिला नारी शक्ति जहाँ डटकर खड़ी हो गई वहाँ बदलाव निश्चित है। और इस बार जो भाजपा पार्टी एक नए सूरज के किरण के रूप में हरियाणा प्रदेश में चमकने जा रहा है, ये महिलाओं का कहना है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लम्बा, मेरे से विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।